अभी तक आई नहीं? अम्मी आप कहाँ थी? काम था बेटा, डेंटिस्ट के पास गई थी। फिर फोन किया था? नहीं किया। करीम आया था लेकिन वो फिर निकल गया ढूंढने के लिए उसे। अल्लाह अल्लाह, ये हमारे साथ मजाक कर रही क्या? फिर आने का क्यों कहा था उसने? फातिमा गुल ने तो आने को जरूर कहा होगा, लेकिन उसके जवाब में तुमने पता नहीं क्या कहा उसे। मैंने तो बस यही कहा था कि टैक्सी लेकर आ जाओ। उसके आते ही फिर से कोई फड्डा न करूं, यही सोचकर मैं घर से बाहर चली गई थी। अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? अच्छा अब तुम मुंह मत लटकाओ, मैं लिख के दे देती हूँ कि वो घर वापस आ जाएगी। आखिर जाएगी कहाँ? यहीं लौट कर आएगी। अब आप कहाँ चल दी हैं बेनीना? नखरे तो देखो इनके। उस लड़की को मुस्तफा से फातिमा गुल का पता चला था और वो लड़की फातिमा गुल को जानना चाहती थी और उसे ढूंढ ही लिया। तुम्हारी नहीं उससे इत्तफाकिया मुलाकात हुई, क्या लक है। एक दफ़ा उसने मुझे भी अपने आशिक का पता करने का कहा था, पर मैं उस वक्त कुछ समझ न सका था। यानी उस लड़की ने सब कुछ बता दिया? मैं ये नहीं मान सकता कि ये कोई इत्तेफाक था। यहाँ कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तो फिर मसलन क्या हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है वो लड़की मुस्तफ़ा को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, या तो फिर ये लड़का कोई चाल चल रहा है हम लोगों से, या फिर फातिमा गुल को फंसाया जा रहा है। कोई भी शख्स अपनी महबूबा को दूसरों को पेश नहीं करता। वो इस तरह इंतकाम लेने वाला बंदा नहीं है। लड़की की बातों को सरासर झूठ समझने की बेवकूफ़ी मत करो। मुस्तफ़ा के उससे ताल्लुकात हैं, लिहाजा यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम इसको इतना सीरियस मत लो। यह हमारे लिए सबक है। हर किसी से ताल्लुक मत बढ़ाओ। हर काम सोच समझ कर करना है। जो करेगा वो भरेगा भी। और तुम मुकद्दस पर नजर रखो। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। देखा किस तरह धमकी दे रही है। उसका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना है। करीम मेरी बात तुम सुन रहे हो? मुझे उस औरत की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ फातिमा गुल की फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। उसके बाद मैं तुम लोगों की जिंदगी भर शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे तुम सबसे नफरत है। मेरी बात सुनो, क्या हम लोगों ने फातिमा गुल को अगवा अपनी किया? जुबान से उसका नाम भी ना लेना। रुको आराम से। करीम तुम हालात को मजीद बिगाड़ रहे हो। हम पर जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। हमने तुम्हारी बीवी के साथ कुछ नहीं किया, वो बाद में तुम्हारी बीवी बनी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारना है? आओ मारो, आओ। करीम! करीम क्या कर रहे हो तुम? गंदी जुबान से उसका नाम भी ना लेना। करीम! हम लोगों से दूर रहो। आखिरी दफा बता रहा हूं तुम्हें। हम पे कीचड़ मत उछालो। आराम से। बकवास बंद करो अपनी। मुझे दोबारा समझाना ना पड़े। ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम इसके जज्बात से मत खेलो। करीम की बीवी है वो, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है? तुम जानते हो इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। तुम अपना मुंह बंद रखते तो ये सब ना होता। चलो जल्दी चलो यहाँ से। देखो कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा गाड़ी में बैठो। मेरे पीछे पड़ गया है, पता था यही होगा। एक दिन ये रंग दिखाएगा। बिला वजह उलझने की क्या जरूरत थी? चुप हो जाओ तुम। मुबारक हो बिल, आखिर में जा रही हूँ। खुशियाँ मनाओ अब तुम्हें सुकून मिल गया। बस कर दो, क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। 4 चांद लग जाएंगे अब तुम्हारे अपार्टमेंट को। कीमत बढ़ जाएगी ना अब इसकी। उफ, ये फोन 2 मिनट भी इंसान सुकून से नहीं रह सकता क्या? हेलो, कैसी हो? बस गुजारा हो रहा है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, अभी फारिग होकर घर वालों से मिलने जा रहा हूँ। सॉरी, मसरूफियत की वजह से बुके के लिए तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया मैंने। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। मैं कल रात आया था, तुम्हें कॉल भी की थी, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। घर की लाइट्स तो जल रही थी, लेकिन शायद तुम बहुत जल्दी सो गई थी। हाँ, मैं थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई थी। तुम्हारी अम्मी कैसी है? इलाज चल रहा है उनका। हम लोग फिलहाल डेली हॉस्पिटल जा रहे हैं। डायलिसिस के बाद काफी थकान हो जाती है। डॉक्टर्स के भी शुक्रगुजार हैं। खुशी हुई कि इलाज अच्छा चल रहा है। हाँ शुक्रिया, इलाज वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हें यूं ही फ़ोन करके डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी।
ड्राइविंग के वक्त फ़ोन बंद रखता हूँ। कोई बात नहीं। मैं भी दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ। वाकई? हाँ, ऊपर का घर होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए शिफ्ट हो रही हूँ। शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक्स, दुआ के लिए शुक्रिया। अरे आहिस्ता से रखो, अंदर का सामान टूट सकता है, लकड़ी नहीं है ये।